दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हम रोजाना बात करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत के आसपास क्या हो रहा है, या दुनिया के अलग अलग देशों में कौन सी नई गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन हाल का जो माहौल सृजित हुआ है वह साउथ एशिया में उथल पुथल भरा है और पावर स्ट्रगल की नई परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान जिसे अपना सच्चा दोस्त कहता था, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, वह दोस्ती अब दरकने लगी है और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल ग्वादर में चीन द्वारा अपना सैन्य बेस बनाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव था। पहले पाकिस्तान ने सहमति भी दी, थोड़ी राजीनामा भी दिखाया, लेकिन अब वह इससे मुकरने लगा है और इस स्थिति को लेकर दोनों के बीच तनातनी की स्थिति आ गई है। तो वहीं हम अगर भारत के पूर्वी हिस्से में देखें, भारत के पूर्वी हिस्से क्या, भारत के पड़ोसी के पूर्वी हिस्से अर्थात बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में, पूरब और दक्षिण में म्यांमार से लगती सीमा के पास वहाँ की स्थितियाँ जटिल हो गई हैं और मोहम्मद यूनुस के माथे पर पसीना चुहचुहाने लगे हैं। इन दोनों ही घटनाओं पर आइए विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए इन घटनाओं के सफ़र पर चलते हैं और बात शुरू करते हैं पहले बांग्लादेश से। बांग्लादेश के पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अराकान आर्मी जो है वह पिछले कई दिनों से चर्चा का कारण बना हुआ है। सोशल मीडिया में ये खबरें तैरने लगी हैं और यहाँ तक कि अराकान आर्मी के जो प्रवक्ता है वह भी इस पर अपना बयान दे चुके हैं कि बांग्लादेश के एक अच्छे खासे इलाके पर उनका कब्जा हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने न इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है, चुप्पी अख्तियार किया है। यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है और यह बताती है कि बांग्लादेश के सामने अब कौन सी मुश्किल आ खड़ी हुई है। कहाँ वो बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, असम और न जाने क्या क्या भारत के प्रदेशों पर कब्जा जमाने की बात कर रहे थे और अपना ही जमीन संरक्षित नहीं कर पा रहे। बड़ी बड़ी बातें अब कहाँ गई ये कहने वाला कोई नहीं है। कल 16 दिसंबर था, विजय दिवस, लेकिन इस पर भी एक मज़ेदार बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर 1971 की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी ट्विटर पर। तो बांग्लादेश की तरफ से वहाँ के कुछ
प्रोमिनेंट लोगों की तरफ से इसकी आलोचना की गई उसी ट्विटर हैंडल के रिट्वीट करके। अब इसे बांग्लादेशियों की बेवकूफ़ी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जब बांग्लादेशी ये कहते हैं भारत की जीत नहीं बांग्लादेश की जीत थी। अरे जीतने की बात तो छोड़ो, तुम तो अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पा रहे थे। जीत तो बहुत दूर की बात है। अगर भारत और भारतीय आर्मी का सहयोग न मिला होता तो बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर कभी उभर ही नहीं पाता। बांग्लादेश को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज कराने के लिए भारत ने कैसे अपनी डिप्लोमेटिक पूंजी लगाई, कैसे दुनिया को बांग्लादेश को स्वीकार करने के लिए अपनी कूटनीतिक चालें चली, तब का यूएसएसआर और उसके समर्थक देशों ने भारत की डिप्लोमेसी की वजह से बांग्लादेश को पहले रिकॉग्नाइज किया। अगर चीन की बात करें तो चीन तो 1975 में जाकर बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दिया था, लेकिन बांग्लादेश के जिहादी गुट जिन्हें अराकान आर्मी कहता है, उसने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश जिहादी गुटों को संरक्षण देता है और हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से न केवल हिंसा करता है बल्कि इसे नरसंहार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं और स्थिति ये है कि टेकनाफ नदी के आसपास के इलाके के लोग बांग्लादेश के अपना घर बार छोड़कर भागने लगे हैं। जो रोहिंग्या म्यांमार से निकलकर बांग्लादेश में शरण लिए हुए थे वह पहले ही बांग्लादेश के लिए एक आफत बने हुए थे, लेकिन बांग्लादेश म्यांमार से सटे बॉर्डर के पास के इलाके में इन रोहिंग्याओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन वहाँ कब्जा अराकान आर्मी की होने की वजह से अब वह रोहिंग्या वहाँ से भी भागने पर मजबूर हुए। हालांकि यह स्थितियाँ भारत के लिए भी थोड़ी चिंताजनक है। भारत को भी अपनी सीमा सुरक्षा को ज़्यादा मुस्तैद करना होगा। हालांकि शूट एंड साइड के ऑर्डर पहले ही दिए हुए हैं, लेकिन खतरे जब ऑर्डर दिए गए थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गए। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जिस दोस्ती का हवाला देते हुए पाकिस्तान अघा नहीं रहा था, अब वह दोस्ती जी का जंजाल बनने लगा है। चीन ने लंबे समय से पाकिस्तान से मांग करता रहा है कि ग्वादर पोर्ट उसे सौंप दे, जहां वह अपना बंदरगाह और मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से चीन को लॉलीपॉप चटाता रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है और वह समय सीमा धीरे धीरे खत्म होती गई। चीन का सब्र टूटता गया। आखिरकार चीन ने साफ साफ पाकिस्तान को ये जब बात कही, तब पाकिस्तान ने भी अपना खेल खेल दिया। उसने चीन से इसके बदले जो मांग मानी है वह चीन की भ्रुकुटियां तान दी है। जो चीन ग्वादर पोर्ट पर अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, पाकिस्तान के इस नए मांग से
हैरान और परेशान है, साथ में गुस्से में है। लेकिन ऐसी वह कौन सी मांग है जिससे चीन इतना नाराज है? अब पहले आपको ये बताते चले कि अभी वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की पाकिस्तान की ऋण को नामंजूर कर दिया। पाकिस्तान पहले से ही कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता रहा है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक से आने वाले इस लोन से काफ़ी उम्मीदें बंधी थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की शर्तें पूरी न करने की वजह से पाकिस्तान को यह लोन नहीं मिल पाया। लिहाजा पाकिस्तान की पहले से ही चरमराई अर्थव्यवस्था अब और संकट की स्थिति में पहुंच गई है। इस बीच पाकिस्तान को चीन से यह उम्मीद जगी, क्यों कि चीन ने भी अब उसे एक तरह से कर्ज देने से मना कर दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को कर्ज देने वाले में सबसे बड़ा कर्ज देने वाला जो है वह चीन ही है। लेकिन अब ग्वादर के बदले पाकिस्तान ने चीन से एक मोटी रकम की मांग की है और साथ ही जवाबी परमाणु क्षमता की डिमांड की है। विशेषज्ञ जो है वो मानते हैं कि पाकिस्तान की जवाबी परमाणु क्षमता जो है वह काफी कमजोर है, जबकि भारत उससे इसमें कई गुना आगे है। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने बाबर 3 मिसाइल के परीक्षण के बावजूद एक क्षमता हासिल की थी, लेकिन इसकी क्षमता 350 किलोमीटर ही है और भारत की क्षमता के आगे वह बिल्कुल पानी भरता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सोच है कि उसे भी जवाबी परमाणु क्षमता हासिल हो जाए, क्यों कि इससे वह भारत के मुकाबले में खड़े होने का एक उसका जो सपना है, एक ऑब्सेशन है, वह पूरा कर सके। पाकिस्तान और चीन के बीच का गठबंधन वर्षों से सामरिक और आर्थिक लाभ पर आधारित है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन पाकिस्तान की हालिया मांगे चीन के लिए बर्दाश्त की हदें पार करने वाला है। ग्वादर को लेकर पाकिस्तान की आनाकानी चीन की वैश्विक स्ट्रेटेजी जो है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी जो है, उसको एक तरह से चुनौती दे रहा है। यदि चीन पाकिस्तान की मांग को मान लेता है तो इससे उसे को न केवल आर्थिक क्षति होगी बल्कि सैन्य ताकत का भी नुकसान होगा। वहीं अगर वह इसे ठुकरा देता है तो उसके अरबों डॉलर की पूंजी डूब जाएगी और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के बीच इस तनाव को लेकर भारत के लिए जहां अवसर है वहां चुनौती भी है। भारत की परमाणु शक्ति और बढ़ती सैन्य क्षमताओं ने क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित किया है। वहीं बांग्लादेश में बढ़ते अस्थिरता के हालात ने भारत की सुरक्षा चिंता को और बढ़ा दिया है। नॉर्थ ईस्ट सहित त्रिपुरा के और मिजोरम से लगे जो बॉर्डर हैं वह थोड़ी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। अराकान आर्मी की गतिविधियां न केवल बांग्लादेश में बल्कि भारत के पूर्वोत्तर इलाकों के लिए भी एक तरह से खतरा बन सकते हैं।
इस तरह के विद्रोहियों को चीन लंबे अरसे से समर्थन देता रहा है। हमने हाल ही में देखा है कि किस तरह बांग्लादेश के जमात इस्लामी के प्रतिनिधियों को चीन में वेलकम किया गया। यह संकेत भारत के लिए अच्छे नहीं। दक्षिण एशिया में चीन अपनी रणनीति बढ़त बनाए रखने के लिए इस तरह के हथकंडे का उपयोग करता रहा। पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहे इस शक्ति संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है और न केवल इस क्षेत्र में बल्कि अमेरिका जो दक्षिण एशिया में अपने सहयोगियों को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती हुई खाई को एक तरह से अपने फायदे के रूप में देखता रहा है। दूसरी ओर चीन की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका, भारत और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्वादर विवाद और बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर जो तनाव बढ़ रहा है, यह स्पष्ट करता है कि साउथ एशिया में स्थिरता और क्षेत्रीयता वैश्विक शक्तियों को एक तरह से नई रणनीति पर विचार करना होगा ताकि यहाँ की जो उथल पुथल है उसको शांत किया जा सके। यह समय है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मिलकर इन चुनौतियों का समाधान खोजें। ग्वादर पोर्ट पर चल रही रस्साकसी और अराकान आर्मी का बढ़ता दबदबा पूरे क्षेत्र को एक धधकती हुई आग की तरफ ले जाएगा। अगर इसके समाधान अभी नहीं खोजे गए तो यह चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ट्रायंगल और उस ट्रायंगल के तीनों कोणों से लटकती हुई अराकान आर्मी जैसी, टीटीपी जैसी, बीएलए जैसी ताकतें जो हैं वह पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। हालात नाजुक है, इसके समाधान खोजना ग्रेट पावर्स के लिए जरूरी हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति को ऐसे ही रहने देना चाहिए या इसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनाना समय की जरूरत है? आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।